गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आप लोगों को आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में इतने दिन के पढ़ाए हुए लेसन जो कि हमने रिवीजन के लिए आपको भेजे हैं उसके बाद से हमने स्टार्ट किया है। तो ये जो है आपका कोरोना की वजह से 30% रेड्यूस सिलेबस है और इससे पहले से जो लेसन पढ़ाए थे उसके बाद ये इकाई 7 के अंतर्गत 5 लेसन आए हैं। तो इकाई 7 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ। तो वर्तमान चुनौतियों में पहला लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण विकास। आइए ग्रामीण विकास के बारे में हम समझें, अर्थ परिभाषा इसके बारे में जानें। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों का बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। ग्रामीण विकास और बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण 2 दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है, संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों जैसे कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। बृहद या व्यापक दृष्टि से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण जनों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक और संरचनात्मक परिवर्तन करना है। भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्या है? विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी दूर करना है। मतलब ग्रामीण विकास की आवश्यकता ये है मेन कि गरीबी दूर हो। इसके लिए कोष को अधिक से अधिक बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। बेहतर परिणामों के लिए बुनियादी स्तर पर कुछ परिवर्तन लाना आवश्यक है। इस पूरी प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उन लोगों की पहचान करना जिन्हें इन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचाया जाना है। ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के लिए 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसके बाद है ग्रामीण के लिए मुख्य सामाजिक योजनाएं क्या क्या बनी। ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको PMGSY के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म है। ग्रामीण आवास, जिसको RH कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से विख्यात है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी हमने आपको योजनाएं बताई हैं इनका डिटेल आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। ग्रामीण विकास की परिभाषाएं क्या हैं? विश्व बैंक 1975 के अनुसार ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है। बसंत देसाई 1988 ने भी इसी रूप में ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि ग्रामीण विकास एक अभिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके नियोजन और आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। क्रॉप 1992 ने ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया बताया जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना और स्वावलंबी बनाना है। जॉन हैरिस 1986 ने ये बताया कि ग्रामीण विकास एक नीति और प्रक्रिया है जिसका आविर्भाव विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नई रणनीति के विशेष परिप्रेक्ष्य में हुआ है। ग्रामीण विकास की उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण में ये तथ्य उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है।
राज्य के हस्तक्षेप के बगैर ग्रामवासियों के निजी अथवा सामूहिक प्रयासों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के आधार पर भी ग्रामीण जनजीवन को उन्नत करने के प्रयास होते रहे हैं। इन प्रयासों को ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल किया जा सकता है, किंतु नियोजित ग्रामीण विकास प्रारूप में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये भी उभरता है कि ग्रामीण विकास सिर्फ कृषि व्यवस्था और कृषि उत्पादन के साधन और संबंधों में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियाएं ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल हैं। मुख्य बिंदु में साख और विपणन सहकारी समितियां। आधुनिक अर्थ। वित्तीय विवरणों में साख की बात तब उठती है जब एक कंपनी को उसकी पहचान योग्य परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक कीमत पर खरीद लिया जाता है। परिभाषा के अनुसार क्रय मूल्य और शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों के योग में अंतर क्रय की गई कंपनी की साख का मूल्य है। ग्रामीण साख के क्षेत्र में नाबार्ड राष्ट्रीय संस्था के रूप में उभर के आया है। सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। सहकारी समितियों की विशेषताएं। स्वैच्छिक संस्था। एक सहकारी समिति व्यक्तियों की एक स्वैच्छिक संस्था है। एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, जब तक चाहे उसका सदस्य बना रह सकता है और जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है। फिर आता है आबद्ध खुली सदस्यता। तो इसमें क्या है? सहकारी समिति की सदस्यता समान हितों वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती है। जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर सदस्यता प्रतिबंधित नहीं होती है, परंतु किसी विशेष संगठन के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सीमित हो सकती है। नेक्स्ट है पृथक वैधानिक इकाई। एक सहकारी उपक्रम को सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा राज्य सरकार के संबद्ध सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। एक सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। वित्तीय स्रोत। सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है। इसके अलावा पंजीकरण के बाद समिति ऋण ले सकती है। फिर आता है आपका वित्तीय स्रोत। सहकारी समिति में पूंजी, ये आपका रिपीट हो रहा है ना। फिर भी इसमें सेकंड लाइन है, इसके अलावा पंजीकरण के बाद समिति ऋण ले सकती है, सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है। सेवा उद्देश्य। एक सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है, यद्यपि यह अपने लिए उचित लाभ भी अर्जित करती है। आबद्ध मताधिकार, ये एक और इसका वो है पॉइंट। मुख्य बिंदु में एक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने ही अंश हों। तो बच्चों, आज हम ग्रामीण विकास में आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। इसके आगे का कल दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो जितना भी हमने पढ़ाया है ये आपका एक तरह से नोट्स है, तो आप इस नोट्स के रूप में अपनी बुक खोल के इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और मेन पॉइंट आपको हमने बताए हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल हम आपको इसका आगे का बताएंगे।